I am Sankalp. I'll be taking your legal and GK portion for this year's CLAT. और पहला बैच है, नया बैच है, तो कुछ क्वेरीज़ हैं जो बराबर लोगों की आ रही हैं, वेदर बी इट ऑनलाइन और ऑफलाइन, जैसा मुझे एडमिन ने बताया। तो कुछ सवाल हैं लोगों के, जैसे अगर क्लैट का एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ है या आपका एलेट अच्छा नहीं हुआ है, तो क्या सोचना है, कैसे सोचना है, आगे एग्ज़ाम वापस देनी है या नहीं देनी है। तो इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। तो देखो, पहली चीज़ तो ये समझनी होगी कि अगर हम यहाँ बैठे हैं, मतलब इस बार हमारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, तो पहली चीज़ तो ये है कि एक्सेप्टेंस इज़ वेरी नेसेसरी। तो एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ये फैक्ट कि हमसे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स रह गई थी, कुछ इश्यूज थे जो हमने सही से सॉल्व नहीं किए थे, मतलब हमारी प्रिपरेशन होलिस्टिक नहीं थी। ठीक है, कुछ लोग हो सकते हैं जिनका 1-2 मार्क्स से कट ऑफ किया हो, या दे वर नॉट लकी इनफ, बट फिर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, कोई ना कोई लूप होल तो आपकी प्रिपरेशन में रहा ही होगा। बस इस चीज़ को देखना है, हमें यही लूप होल को फिल करने की कोशिश करनी है इस अटेम्प्ट में, और ट्राई करना है कि इस बारी थोड़ी अच्छी रैंक आए और हम किसी टॉप टीयर एनएलयू में एडमिशन ले पाएँ। बट देखो, बाकी लोगों को अभी क्या करना है, दो ऑप्शंस बचेंगे तुम्हारे पास। या तो तुम किसी अच्छे एनएलयू जा रहे हो, नहीं जा रहे हो तो देखो क्या करना है, हमारे पास बहुत सारे एग्ज़ाम्स और हैं। कैसे? जैसे MAH CET। अब ये एग्ज़ाम कौन सा है? महाराष्ट्र में इफ़ यू वांट टू परस्यू LLB, तो वहाँ पे भी बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं। लेट मी नेम अ फ्यू। जैसे, हाँ, तो देखते हैं, जैसे GLC बॉम्बे, GLC मुंबई, इसके साथ ILS पुणे, और साथ में एक रिजवी। ये 3 कॉलेजेस हैं, थोड़े पॉपुलर हैं और अच्छा एलुमनाई बेस है इन कॉलेजेस का। तो तुम एक तो इस एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हो। हाँ, इसमें 85% महाराष्ट्र रिजर्वेशन है, तो थोड़ा टफ हो जाता है, बट इफ स्टिल यू वुड बी एमिंग हाई, अच्छा स्कोर करोगे, बहुत सिंपल आता है। अगर क्लैट का प्रिपरेशन सही से किया था तो दिस इज़ गोना बी अ केक वॉक। बस हमें इंश्योर करना है कि हम प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लें। तो हम एक तो इस एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे, क्योंकि देखो अल्टीमेटली होना क्या है, आप NLU क्यों टारगेट कर रहे थे? आप NLU इसलिए टारगेट कर रहे थे कि एक तो हमें बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है, साथ में डाइवर्सिटी मिल जाती है, पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री आर कमिंग टू दीज लॉ स्कूल्स। साथ ही अगर हमें कॉर्पोरेट जॉब करनी थी, तो कॉर्पोरेट जॉब आप खुद से सोचो कैसे लगेगी, इंटर्नशिप्स पे लगेगी। आपके खाली क्लैट के स्कोर पे तो कोई आपको जॉब दे नहीं देगा, तो आपको क्या करनी है, इंटर्नशिप्स करनी है। ठीक है, अगर अच्छा लॉ स्कूल है तो ऑब्वियसली ये जो इंटर्नशिप्स होती हैं थोड़ा इजीली मिल जाती हैं, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम टॉप टीयर एनएलयू नहीं गए हो तो यू वोंट बी गेटिंग गुड इंटर्नशिप्स। आप ट्राई करोगे, अच्छे इंटर्नशिप्स मिलेंगे, इंटर्नशिप्स में अच्छे से काम करोगे, तो यू माइट लैंड अप द सेम पैकेज दैट अ गाय फ्रॉम एनएलयू इज गेटिंग, और ऐसा होता है। अब यहाँ पे GLC मुंबई, ILS पुणे का रोल इसलिए आ जाता है बिकॉज इनके पास लोकेशन एडवांटेज है। इनकी लोकेशन इतनी अच्छी है कि वहाँ पे बहुत सारे लॉ फर्म्स हैं, तो जब आप वहाँ पे इनरोल करोगे तो आप साइमल्टेनियसली क्या कर सकते हो, आप बहुत सारी इंटर्नशिप्स कॉलेज के साथ में कर सकते हो। अब जब आप बहुत सारे इंटर्नशिप्स कॉलेज कॉलेज के साथ में करोगे तो ऑब्वियसली आपके पास एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस होगा तो अच्छे जॉब लगने की प्रोबेबिलिटी है। इसके बाद क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इज़ ऑल्सो गुड। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ऑल्दो इज़ अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, और इसका फीस भी थोड़ा हाई एंड पे है कंपेयर्ड टू GLC मुंबई एंड ILS पुणे विच आर गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो इधर फ़ी थोड़ा कम है, बट इधर थोड़ा फ़ी हाई है, बट स्टिल क्राइस्ट हैज़ अ गुड स्टूडेंट एलुमनाई बेस, तो क्राइस्ट भी आप ट्राई कर सकते हो, इस एग्ज़ाम को भी देना है। साथ में हमें आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ टारगेट करना है, मोहाली का। अब यहाँ पे देखो, बहुत सारा रिजर्वेशन है, कोटा है फॉर आर्मी किड्स, लेकिन स्टिल देर आर सम ओपन सीट्स और इनको ट्राई कर सकते हो। देखो, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ से पैकेजेस बहुत हाई नहीं जाते, बट स्टिल जॉब लगती है। और ऐसे बहुत लोग होते हैं जो इनिशियली थोड़े लोअर पैकेजेस पे काम करना शुरू करते हैं, Tier 2 Tier 3 लॉ फर्म्स में काम करते हैं, और इवेंचुअली Tier 1 में आ ही जाते हैं विद एक्सपीरियंस, जो मैं अभी आपको यहाँ पे बोल रहा था। तो बहुत ज़्यादा लॉ स्कूल यहाँ मैटर नहीं करेगा, एक बार आप जॉब मार्केट में आ जाओगे तब। इनिशियली एंटर करने में बहुत आसान होगा, एंटरिंग इनटू द जॉब मार्केट इज ईजी, बट वहाँ सस्टेन करने के लिए तो क्वालिटी चाहिए, स्किल चाहिए। वो कहाँ से आएगी? इंटर्नशिप्स के थ्रू। सेम गोज़ फॉर OP जिंदल। इनका देखो फैकल्टी बेस बहुत अच्छा है, बिकॉज देखो फ़ी हाई एंड पे है, मार्केट फोर्सेस आप भी समझते हो, फ़ी हाई एंड पे है तो ये अपने प्रोफेसर्स को, टीचर्स को ज़्यादा पे कर पाते हैं। फिर लोकेशन भी दिल्ली के पास में है, तो बहुत सारे लोग रिसर्च पर्पजेज से वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। तो यूल फाइंड अ वेरी गुड प्रोफेसर्स इन OP जिंदल। बट OP जिंदल के साथ एक वही चीज़ है कि इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, रियली एक्सपेंसिव फॉर सम सर्टन पीपल, तो इसका फ़ी भी थोड़ा हाई एंड पे चला जाएगा। बट ओवरऑल अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी अगर आप सोच रहे हो और आप उस उतना फ़ी अफोर्ड कर सकते हो तो। इसके बाद DU के लिए ज़रूर अप्लाई करना है, DU के लिए ज़रूर अप्लाई करना है। अब DU भी क्लैट के स्कोर्स ले रहा है, क्योंकि देखो एक बात है, DU का जो स्टूडेंट बेस है दैट इज़ वेरी रिच, तो यहाँ से आपको एक तो एलुमनाई नेटवर्क बहुत अच्छा मिलेगा,
फिर दिल्ली का लोकेशन है तो इंटर्नशिप्स का जो एक्सपोजर है वो बहुत ही अच्छा है, तो इसलिए ड्यू पे भी हमें अप्लाई करना है। क्योंकि देखो दिल्ली का एक एडवांटेज है, द पार्लियामेंट इज़ देयर, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो आप रनिंग इंटर्नशिप्स बहुत अच्छे कर सकते हो, फिर नेटवर्क बहुत अच्छा मिलेगा आपको ड्यू के थ्रू। फिर इसके बाद एक एग्जाम आता है एनलैट। अभी देखो इंडिया का फाइनेस्ट लॉ स्कूल कौन सा है? एनएलएसआईयू है ना, एनएलएसआईयू। अब इंडिया का फाइनेस्ट लॉ स्कूल कौन सा है? एनएलएस। एनएलएस अभी तक 5 साल का लॉ कराता था, 5 ईयर BA LLB, बट अभी क्या है, पिछले 2 साल से दे हैव इंट्रोड्यूस अ 3 ईयर LLB ऑल्सो, तो विच इन अकॉर्डिंग टू मी इज़ नो लेस देन अ 5 ईयर LLB फ्रॉम एनएलएस। तो इस एग्जाम को ज़रूर टारगेट करो। और इस एग्जाम को टारगेट कैसे करोगे? पार्शियल ड्रॉप लेके, मतलब जैसे मान लो इस साल क्लैट दिया, नहीं हुआ, तो अप्लाई फॉर सम BA BCom कोर्सेज फ्रॉम अ गुड यूनिवर्सिटी, उसके बाद BA BCom वहाँ से कर लो, इसके बाद 3 साल के LLB को ट्राई करो, वो तुमको DU में भी मिल जाएगा, एनलैट में भी मिल जाएगा, है ना, तो चीज़ वही मिलनी है, क्वालिटी वही मिलनी है, तो इतने लाइक वाई वेस्ट योर ईयर्स, राइट? BA BCom कहीं जेन्युइन जगह से करो, अच्छी जगह से करो, और फिर ट्राई करो एनलैट करने का, इवेंचुअली लॉ तुम्हारा एनएलएस से ही होगा, है ना, तो दिस कैन बी एन ऑप्शन ऑल्सो। तो अभी देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि बोर्ड्स के साथ कैसे मैनेज करना है, बोर्ड्स के साथ कैसे मैनेज करना है। तो देखो बोर्ड्स हैं, दिसंबर में क्लैट हो गई है, हमें करना क्या है, हमने मोटा मोटा एक बारी क्लैट के बारे में थोड़ा थोड़ा सिलेबस पढ़ रखा है, तो हम PYQs उठाएंगे, चाहे MAHCT के हों, क्राइस्ट के हों, सिम्बी के हों, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएंगे और इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे कर ले। मोस्ट ऑफ द थीम्स आर गेटिंग रिपीटेड, हर साल हो रही हैं, कुछ नया नहीं है उसमें, हाँ कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, बट प्रेसिजन तो हमेशा विल हैव एन अपर हैंड। आप PYQs बहुत ज़्यादा सॉल्व करो, थीम्स पे काम करने की कोशिश करो, इवेंचुअली यू विल डू ग्रेट इन पेपर। अभी देखो अब हमारे पास क्या है, एक दूसरा ऑप्शन और है कि मान लो मैंने इस बारी क्लैट दिया था, आई वॉज इन क्लास 12th, तो जो 12th में थे वो तो अपने बोर्ड्स पे फोकस करेंगे, बट ऐसे भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने ड्रॉप लिया होगा, लाइक उनका 2024 में ही क्या हुआ होगा, बोर्ड्स दिसंबर में क्या दिया होगा, क्लैट, दिसंबर 2024 में कौन सा क्लैट, क्लैट 25। अभी करना क्या है, देखो कंप्लीट ड्रॉप तो मैं नहीं सब्सक्राइब करूँगा कि तुम कंप्लीट ड्रॉप करो, बिकॉज ठीक है एक बार एग्ज़ाम दे दिया, हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है तो मेरे हिसाब से यू शुडेंट बी थिंकिंग ऑफ गिविंग इट अ कंप्लीट ड्रॉप। उससे बेटर है कि तुम पार्शियल ड्रॉप करो। पार्शियल ड्रॉप मतलब गो फॉर एग्जाम्स लाइक CUET। अभी CUET में क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी आ जाएगी, BHU आ जाएगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आ जाएगी, AMU आ जाएगा, JMI आ जाएगा, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ है, तो कोशिश करो वहाँ से कुछ BA BCom BBA टाइप करो, कोई अच्छा कोर्स करो, उसके बाद ट्राई फॉर अ 3 ईयर LLB, है ना, जैसे एनलैट में करो, DU में करो। लाइक आई डोंट सब्सक्राइब टू दिस आइडिया ऑफ गिविंग इट अ कंप्लीट ड्रॉप। आप कहीं पे एनरोल कर जाओ BA BCom BBA में, उसके साथ साइमल्टेनियसली क्लैट देना है तो दे दो, हो जाए तो ठीक, नहीं होता है अगर क्लैट, तो हमें करना क्या है, हमें सिंपल 3 ईयर LLB पे फोकस करना है, और यहाँ पे हम एनलैट पे फोकस करेंगे, DU पे फोकस करेंगे, सिम्बी भी फोकस कर लेंगे, तो हमारे पास काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं जिन पे हम फोकस कर लेंगे। अभी देखो मैंने अभी CUET देने को बोला आपको, CUET के लिए कैसे कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो, लाइक BA, और अभी तो CUET ने एक चेंज भी लाया है, तो अगर आपको BA भी करना है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव ह्यूमैनिटीज़ इन क्लास 12, आप साइंस लेके भी BA के लिए अप्लाई कर सकते हो उन सब्जेक्ट्स के साथ, BBA कर सकते हो, BCom कर सकते हो, ट्राई डूइंग इट फ्रॉम गुड यूनिवर्सिटी, टैग थोड़ा देखो, अच्छे यूनिवर्सिटी जाने की कोशिश करो, स्टीफन जाओ, SRCC जाओ, BHU जाओ, उसके बाद 3 साल के LLB पे फोकस करेंगे, ठीक है। अभी देखो इसके बाद 3 साल का मैंने आपको बताया, अगर 3 साल के LLB पे फोकस करना है तो वी हैव ऑप्शंस लाइक NLSAT, है ना, NLS का एग्जाम होता है 3 साल का, सिलेबस वगैरह बहुत सिंपल है, इट्स नॉट दैट टफ, डिस्क्रिप्टिव आता है थोड़ा बहुत, तो हम उसको क्लैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ सॉल्व करेंगे, मोस्ट ऑफ द थीम्स आर गेटिंग रिपीटेड, एक पैटर्न है उस पैटर्न में लिखना है, एक पैटर्न है उस पैटर्न में लिखना है, तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव भी आता है, न्यूज़पेपर पे थोड़ा फोकस करो, वोकैबुलरी अच्छी बनाओ, उसके साथ साथ थोड़ी एनालिटिकल स्किल्स बनाओ। अगर देखो अगर मेरा एडिटोरियल और न्यूज़ सेशन फॉलो करते हो तो आई डोंट थिंक तुम्हें कुछ और करने की ज़रूरत है, बट स्टिल इफ़ यू नॉट लाइक इफ़ यू फॉलोइंग फ्रॉम समवेयर एल्स, तो कोशिश करो इन सारी लाइक हैव गुड कमांड ओवर करंट अफेयर्स, थोड़ा लैंग्वेज पे कमांड रखो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प लेते रहो। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर अ बाइबल टू यू, अपने टेबल पे रखो और उसके आसपास ही अपनी प्रिपरेशन को रिवॉल्व कराओ, डोंट गो फॉर सम फैंसी मैगजीन्स या बहुत ज़्यादा लेक्चर्स देख रहे हो, कोशिश करो एक स्ट्रीमलाइन प्रिपरेशन रखो, और एक दो मेंटोर्स रखो, और बस उसी तरीके से PYQs को अपना थीम बना के प्रिपेयर करते जाओ, एंड इट्स नॉट वेरी टफ। देखो इसके बाद हमारे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी का 3 ईयर LLB का ऑप्शन होगा, विच इज़ ऑल्सो कमिंग थ्रू CUET नाउ, मोर और लेस सिलेबस सब में सेम ही आता है। फिर एक AIAT होता है जो तुम्हारा सिम्बायसिस कराता है फॉर 3 ईयर LLB, थोड़ा सा हायर एंड पे है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द पीपल आई थिंक सिटिंग हेयर कैन अफोर्ड इट। इसके बाद MHCT मैंने बताया, बस एक थोड़ा सा सीट्स कम है, बट स्टिल अ वेरी गुड ऑप्शन। GLC बॉम्बे, कीपिंग इन माइंड GLC बॉम्बे, ILS पुणे एंड रिजवी।
अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछोगे, लाइक शुड यू ऑप्ट फॉर अ प्राइवेट लॉ यूनिवर्सिटी और नॉट। देखो बहुत क्वेरीज आती हैं, और हमारे साथ बहुत ऐसे कॉलेजेस आते रहते हैं, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, बट जो टाइप करते हैं कि लेट्स से आपके यूआरएल के थ्रू जितने बच्चे आएंगे हम उस पर कुछ लेट्स से सम सॉर्ट ऑफ कमीशन, यू ऑल अंडरस्टैंड इट। बट देखो, मैं पर्सनली इसीलिए कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी रिकमेंड नहीं करता। हाँ, एक दो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज नो डाउट आर वेरी गुड, लाइक जिंदल इज़ रियली गुड, सिम्बायोसिस इज़ रियली गुड, नारसी मुंजी अच्छा है, बट दीज यूनिवर्सिटीज़ आर अ बिट ऑन एक्सपेंसिव साइड। तो अगर उतना अफोर्ड कर सकते हो तो यू शुड डेफिनेटली गो देयर, लाइक वी हैव आई हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स देयर, तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई इट। जिंदल हो रहा है, सिम्बी हो रहा है, गो फॉर इट। नारसी मुंजी इज़ ऑल्सो अ ग्रेट ऑप्शन। बट अगर थोड़ा सा पॉकेट फ्रेंडली होना चाहते हो, यू वांट टू कीप योर स्टडीज़ अंडर अ बजट सो दैट अगर मास्टर्स करना है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर सकें, तो कोशिश करो इधर उधर के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, तुम्हें समझ में आ रहा है, उधर मत जाओ। इट इज़ बेटर यू टेक अ पार्शियल ड्रॉप फॉर क्लैट, है ना। पार्शियल ड्रॉप का मतलब मैंने आपको अभी अच्छे से समझाया। गो फॉर सी यू ई टी, इट्स नॉट दैट कि हम सी यू ई टी कराते हैं इसलिए बोल रहा हूँ, बट गो कहीं से भी पढ़ो, गो फॉर सी यू ई टी, और वहाँ से बी ए बी कॉम बी बी ए टाइप का कुछ अच्छा कोर्स करने की कोशिश करो। ट्राई गोइंग टू अ गुड कॉलेज विच हैज़ अ ब्रांड रेप्यूटेशन। उसके बाद वील फोकस ऑन 3 ईयर लॉ, है ना। अगर एक ऑप्शन और है, पार्शियल ड्रॉप करो, कहीं एनरोल हो जाओ, गिव दिस ईयर्स क्लैट, दिसंबर वाला क्लैट दो। इफ़ यू आर मेकिंग इट टू एन एल यू दिल्ली और लेट्स से टॉप 5 लॉ स्कूल्स विच आर एन एल एस नालसार, NUJS, NUJS, NLU जोधपुर, NLIU एंड लेट्स से GNLU, ये सब मिलता है तो वेल एंड गुड, चले जाओ, है ना। नहीं मिलता है तो तुम्हारे एक साल वेस्ट नहीं हो रहा होगा, तुम्हारा 2 साल का ग्रेजुएशन हो चुका होगा, उसके बाद आप नेक्स्ट ईयर ये 3 ईयर LLB के लिए ट्राई कर लोगे। अभी इसमें जैसे देखो RML ऐड होने वाला है, वो लखनऊ वाला NLU जो है वो ऐड होने वाला है, और उड़ीसा अपना एक 3 ईयर लॉ करा रहा है, NLU विशाखापट्टनम, NLU वाइजैक, ये करा रहे हैं। तो धीरे धीरे मैनी पीपल आर कमिंग इनटू इट, मैनी यूनिवर्सिटीज आर कमिंग इनटू इट। जैसे नालसार आ रहा है, नालसार के लिए भी बोल रहे हैं कि वो 3 ईयर LLB जल्दी या बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, और कोशिश करो, वही मैं सम अप कर दूँ। देखो, एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है, वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, गो टू योर ड्रीम लॉ स्कूल, और वहाँ पे भी देखो इवेंचुअली मेहनत करनी है। अगर तुम सोचोगे कि मेरा सिर्फ एडमिशन हो गया है तो जॉब लग जाएगा, तो ऐसा नहीं है। यू हैव टू इंटर्न मूड्स करने हैं, पार्टिसिपेट करना है, अच्छी इंटर्नशिप्स करनी है, एक्सपोजर लेना है। नहीं हुआ है क्लाट तो मैंने आपको पहले भी बोला, 12th क्लास में हो तो फोकस ऑन योर बोर्ड्स नाउ, है ना। 12th के बाद दे रहे थे तो पार्शियल ड्रॉप लेना है, CUET का एग्ज़ाम देना है, किसी अच्छे दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में ट्राई, गो फॉर अ BA, है ना, BCom BBA। अभी NLSIU भी आपका देखोगे तो BA का प्रोग्राम करा रहा है, और उन्होंने सटली ये भी बोला है कि वो ट्राई करेंगे जो BA में अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे LLB में शिफ्ट किया जाए, है ना। तो यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, बस कोशिश करना है पार्शियल ड्रॉप लो, किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से BA BA BBA BA लेट्स से LLB, BA BBA BCom ऐसे कोर्सेज करने हैं, और उसके बाद 3 साल के लॉ पे फोकस करेंगे, जो इवेंचुअली क्लासिक LLB है भी। पहले ऐसा ही होता था, पहले आप BA वगैरह करते थे, ग्रेजुएशन करते थे, उसके बाद 3 साल का लॉ करते थे, विच मोस्ट ऑफ द सीनियर लॉयर्स आर लाइक DU में ही जाते थे मोस्टली, या फिर उसके बाद मास्टर्स के लिए बाहर चले गए। तो यही पैटर्न था। 5 ईयर लॉ बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, 20-22 साल पुराना कॉन्सेप्ट है, तो इस पर इतना भी रिलाई नहीं करेंगे, इतना परेशान नहीं होंगे, और कोशिश करेंगे ड्रॉप ना लें। ड्रॉप लेने का ज़्यादा मतलब नहीं है, और पार्शियल ड्रॉप लेंगे, इस बार का क्लैट अपेयर करेंगे, ऊपर के 5-6 यूनिवर्सिटीज़ मिल गए तो वेल एंड गुड, नहीं मिलते हैं तो क्या करना है, क्या करना है, अगर नहीं मिलते हैं तो CUET की एग्ज़ाम देनी है, BA BBA BCom में इनरोल करना है, उसके बाद 3 साल के लॉ पे फोकस करेंगे, कोशिश करेंगे ऐसे नहीं तो कैसे भी NLS पहुंच जाए। आई टेक अ 10 minute ब्रेक, और we'll start with the Indian Constitution in the next 10 minutes. Thank you.